उनको भी पता है। उनकी भत 2 दिन पहले पिटी है, जब वो तांती सम्मेलन कराए और 100 लोग भी नहीं पहुँचे और स्पष्टता वो जो अपने आप को बड़े नेता के रूप में लोगों के बीच प्रस्तुत करते रहे हैं, उसकी भत पिट गई। उनकी जो सोच थी, जनता ने उनको स्वीकार्यता नहीं दी और स्पष्टता बताने का काम किया कि आप जैसे नेता को बिहार के लोग पसंद नहीं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक्स न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। नित्यानंद राय का एक कल बयान आया था, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा जो है बिहार में 40 सीट जीतेगी और राजद की जो सरकार है वर्तमान में वो नहीं जीतेगी, वो चाहे नाक लगड़ के मर जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इजाज अहमद हैं, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैं उनसे जानूंगा, सर ये जो बयान है उनके तरफ से क्या लग रहा है आपको, सही में होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, उनको भी पता है। उनकी भत 2 दिन पहले पिटी है, जब वो तांती सम्मेलन कराए और 100 लोग भी नहीं पहुँचे और स्पष्टता वो जो अपने आप को बड़े नेता के रूप में लोगों के बीच प्रस्तुत करते रहे हैं, उसकी भत पिट गई। उनकी जो सोच थी, जनता ने उनको स्वीकार्यता नहीं दी और स्पष्टता बताने का काम किया कि आप जैसे नेता को बिहार के लोग पसंद नहीं करते हैं, जो समय समय पर सिर्फ और सिर्फ जनता का इस्तेमाल करते हैं और जनता को दूध की मक्खी की तरह उठा करके फेंकने का काम करते हैं। इस तरह की राजनीति करने वाले नित्यानंद राय जी सबसे पहले तो ये बताएं कि 1 अदद सीट वाले जो बेचैन लोग हैं, उनके घरों तक आप जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का संकेत है या कमज़ोरी का संकेत है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैसाखी की राजनीति करती रही है और बैसाखी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का दावा करे तो इसी से समझा जा सकता है कि वो कहाँ पर खड़ी है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर जीतने की बात कहाँ से कर रही है? अब भारतीय जनता पार्टी जिन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, वो लोग तो स्वयं अपने ही इस स्थिति में हैं कि कैसे हमको 1 अदद सीट मिल जाए, हम अपने आप को स्थापित कर लें। इसलिए जो लोभी और ठग का गठबंधन बनना है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही स्वीकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही स्वीकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के विचार वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं के साथ अब खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए भाजपा का अब कोई भी कार्यक्रम होता है, आप देखते होंगे कि वहाँ पर लोगों की संख्या नहीं आती है, लोग नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी जनता में स्वीकार्यता समाप्त हो गई है, जिनकी पार्टी में स्वीकार्यता समाप्त हो गई है, वो बड़े बयानवीर बन रहे हैं। तो ऐसे बयानवीर राजनीति में कहीं पर नहीं टिकेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्ता गंवाने जा रही है। जिस नेता पर गुमान ये किया करते थे और कहते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको पड़ गई है 39 की बारी। और स्थिति ये है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर आम जनों का विश्वास नहीं है, आम जनों का समर्थन नहीं है। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ देश और देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित किए हुए जनता का समर्थन प्राप्त कर रही है। और आने वाले समय में जो परिणाम 5 राज्यों के आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भगदड़ की स्थिति होगी, केंद्र के स्तर पर भी या बिहार के स्तर पर भी। अब भारतीय जनता पार्टी जो अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए खेवनहार की तलाश में है, उनको अब खेवनहार मिलने वाला नहीं है। उनके प्रति लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए जितना भी कवायद कर लें कुछ फ़ायदा नहीं होने जा रहा। सर, दूसरा सवाल ले लेंगे कि जिस तरीके से कल जो है उपेंद्र कुशवाहा भी एक बयान को दिए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जदयू का 2 खेमा बट रहा है, जिसमें कि राजद का अहम भूमिका दिख रहा है। तो क्या लग रहा है आपको इसमें? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं 12th मैन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और 12th मैन का क्या होता है सबको पता है। 1 अदद सीट के लिए जिस तरह का वो कवायद कर रहे हैं और जिस तरह का चिरौरी कर रहे हैं, ये चिरौरी की राजनीति करने वाले लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनकी बात दूध भात हो गई है। अब जनता भी उनको सुनना नहीं चाहती है, जनता के बीच में भी उनकी स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।